मुनाफिक की ही मुखालफत नहीं होती। अच्छे रास्ते पे जब भी आप निकलोगे सर 100 लोग ऐसे आ जाएंगे, मुझे उन 100 से भी कोई नफरत नहीं है और उनसे भी कोई गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग तो हर जगह पे। कई सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि एक बार जवेद साहब पीडीपी के वालों के ऑफिस जो है जाते थे, वहाँ पे बार बार दरवाज़ा खटखटाते थे। क्या हम ये मानेंगे कि ये सदाकत है, या हम ये मानेंगे कि आपको वहाँ ही से ऑफर आएंगे? सर इसमें कोई बुरी चीज़ है ही नहीं कि आप कभी किसी बड़ी पार्टी के लोगों के जहन में ऐसा भी सवाल है कि कोई पार्टी इनको ऑफर भी नहीं देती थी और इसको अपने साथ भी नहीं रखना चाहती। आप उनको सर आज से जवाब दे दीजिएगा कि जावेद इकबाल ऐसा एक अकेला लीडर है जिसको पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने ज्वाइन कर लिया पार्टी को, फिर मैंडेट मिला। आज हमने मुनासिब समझा कि आज आपको जावेद इकबाल से मिलाते हैं, जो पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के अब जो कैंडिडेट है पीडीपी के साथ जो है मिलकर अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है अब पीडीपी के साथ ज्वाइन किया है। इससे पहले ये अपनी पार्टी के साथ थे और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे थे पटन से, ये इसके कहने के मुताबिक, और अब पीडीपी के साथ जो है ज्वाइन किया है और पीडीपी ने उनको बाज़ाब्ता तौर पर मैंडेट दिया है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। मजीद बातचीत इन्हीं से करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। एक बार सब पहले खैर मकदम करते हैं आपको इस स्पेशल प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपनी पार्टी छोड़ दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है उन्हें सपोर्ट किया और अब पीडीपी के साथ ज्वाइन किया, रीज़न क्या? सर जो अपनी पार्टी को छोड़ने का जो रीज़न था वो मेरे लोगों का मंशूर उसके साथ नहीं मिल रहा था। जब मैंने बात की लोगों से कि यहाँ पे अलायंस होने वाला है ऑल पार्टीज़ का, वो बीजेपी के साथ अलायंस में, तो मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि नहीं जनाब हम इनके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक साल हुआ है इन लोगों की तरफ से कि जो 2019 में जो हमसे छीना गया आर्टिकल 370, तो हमें दिल नहीं मान रहा कि हम इन लोगों को साथ दे सकते। इकबाल साहब ने लोगों के बुनियाद पे अपनी पार्टी को छोड़ा और आप खुद तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए? बिल्कुल, मैं जब भी सर निकला हूँ, मैंने आपको बोला एक बार, इससे पहले भी मैंने सर, मैं सियासी इतना मैच्योर नहीं हूँ अभी टाइम हुआ है आने में, तो क्योंकि आपके जो जितने भी जो उस्ताद हैं आपके पॉलिटिकल इसमें, हमारे जो एल्डर्स हैं, तो वो आपको रास्ता बता सकते हैं कि बेटा बेहतर क्या रहेगा। हमें यूथ को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जितने भी बुजुर्ग हैं उनका मशवरा सुन के, ऐसा नहीं कि किसी ने तो भी ये भी बोला कि जनाब आप ये वाली पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन जहाँ पे फिर ज़्यादातर एक वोटिंग होती थी, ज़्यादातर जो लोग जिस मशवरे पे चलते थे, तो मुझे भी यही लगता है कि इनके मशवरे में ही बेहतरी है। इकबाल साहब, लोग ये सवाल हमसे करते हैं कि ये पार्टीज कंटिन्यूसली छोड़ते रहते हैं, उनके लिए आपका क्या जवाब है? सर देखिए, यहाँ पे मैं उनकी भी कदर करता हूँ, अपना नज़रिया है सर देखने का, लेकिन हम लोग मैच्योर हैं। मैंने आपको यही बोला कि मैं उस टाइम लोगों के लिए हीरो था जब मैंने अपनी पार्टी छोड़ी, तो सब लोग तारीफ़ कर रहे थे, वाह जनाब कौन सा लड़का आया है, इसने पावर को लात मार दी। तो कहाँ गलती कर दी मैंने कि अगर मैंने अब पीडीपी ज्वाइन कर ली उस टाइम पे भी, तो वो लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं कि शायद ये भी बहुत अच्छा फैसला किया होगा इन्होंने। देखिए सर, मैं पार्टी तो कोई भी चूज़ कर सकूँगा, आपको खुद भी पता है कि आज मार्केट में कितनी पार्टीज़ है, लेकिन आपका जो आपके लोगों का जो मंशूर है वो उनके साथ मिलना चाहिए। लग रहा है कि हमें पीडीपी में कोई इतने काम किए हुए हैं यहाँ पे कि हम खुद आपको पर्सनली बोल सकता हूँ कि मैं फ़ख्र कर रहा हूँ अभी कि मैंने पीडीपी ज्वाइन किया। जवेद, सबसे मेरा सवाल है, आप मुझे बताइएगा कि आपको अपनी पार्टी में क्या खास चीज़ दिखी, अच्छा दिखा और बुरा क्या दिखा जिसकी वजह से आपने उस पार्टी? बिल्कुल सर, अच्छा ये दिखा था कि जितने भी लोग निकल के आए थे, एक ही पार्टी बनाई उन्होंने, मुझे लग रहा था कि शायद ये सारे लोग मिलके इनसे जो भी गलतियां हुई है आज तक, अब ये शायद अपने आप को वो रिफॉर्म करके एक नई पार्टी बना रहे हैं जहाँ पे लोगों को मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है और नए मंशूर के साथ आ सकते हैं। लेकिन फिर जब वही अलायंस वाला कि आप पीसी के साथ और जो भी हमारा बीजेपी के साथ अलायंस चल रहा था उस टाइम, तो मुझे लगा कि नहीं, ये लोग भी वही एक रास्ते पे चल रहे हैं जो हमारे लोगों के मंशूर के खिलाफ है, तो मैंने छोड़ दी। जिस पार्टी के साथ आज आप मुंसलिक हैं, पीडीपी के साथ, महबूबा जी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, और इसके बारे में आपके जहन में? बिल्कुल सर, जब भी आप जितना भी आप टाइम गुजारते हैं सियासत में, आपको समझ आता है कि कब क्या चीज़ें हुई हैं। सर उस टाइम महबूबा जी के जब ज्वाइन किया था उन्होंने, मतलब अलायंस किया था बीजेपी के साथ,
उस टाइम करीबन 20 से ज़्यादा MLAs दिल्ली में बैठे हुए थे। मुझसे ज़्यादा तो सर आप, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे से जानते कौन लोग थे वो। कश्मीर को बेचने के लिए वो तैयार थे वहाँ पे। लेकिन बीच में एक महबूबा जी थी जिनको उस टाइम लगा था कि अगर इन्होंने अभी अलायंस किया 5 साल भी चलेगा और कश्मीर को बेच भी खाएंगे ये। उसी टाइम पे फिर ये जो 370 वगैरह सब हटना था और शायद यहाँ पे कत्ल गारत भी हो सकता था उस टाइम। लेकिन जब महबूबा जी ने उस टाइम उनके साथ हाँ कर दी तो उनके जितना भी जो पावर था, उनको जो 20 से ज़्यादा MLAs दिल्ली पे बैठे हुए थे, उनके पावर में बहुत कमी हुई। और फिर महबूबा जी ने वो अलायंस तोड़ा। उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये मंशूर के साथ नहीं हूँ, हम लोग के अगेंस्ट नहीं हो सकते, इसलिए अलायंस टूट जाते हैं। अदरवाइज अगर एक ही टेबल पे आप, एक ही पेज पे और उनके मंशूर को हाँ कर देते तो अलायंस क्यों टूट जाता सर? कई सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि एक बार जावेद साहब PDP के वालों के ऑफिस जो है जाते थे, वहाँ पे बार बार दरवाज़ा खटखटाते थे। क्या हम ये मानेंगे कि ये सदाकत है, या हम ये मानेंगे कि आपको वहाँ ही से आकर आएंगे? सर इसमें कोई बुरी चीज़ है ही नहीं कि आप कभी किसी बड़ी पार्टी के लोगों के जहन में ऐसा भी सवाल है कि कोई पार्टी इनको ऑफर भी नहीं देती थी और इसको अपने साथ भी नहीं रखना चाहती। आप उनको सर आज से जवाब भी दीजिएगा कि जावेद इकबाल ऐसा एक अकेला लीडर है जिसको पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने ज्वाइन कर लिया पार्टी को, फिर मैंडेट मिला, फिर उसके बाद जो दूसरी पार्टी की ज्वाइन किया मैंडेट मिला। बोले ये अकेला जावेद इकबाल ही ऐसा हो सकता है और कोई बंदा इतनी ना मेरे शायद मैं अल्लाह ताला का बड़ा प्यारा बच्चा हूँ। शायद मुझे अल्लाह ताला का कर्म है ऊपर से कि मुझे इतनी इज़्ज़त मिल रही है और मैं इस इज़्ज़त की कदर करना चाह रहा हूँ। इन लोगों के हमेशा इन लोगों के दिलों में रहना चाहता हूँ। मैं इनके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता कि इनको कल नफरत हो जाए, यार इस बच्चे पे भरोसा किया था और ये बच्चा भी ऐसे ही निकला। PDP के साथ रहकर अब आप लोगों के लिए क्या कुछ खास करेंगे? सर ये PDP पे नहीं, अगर मैं कहीं पे भी रहूँ, हारूं जीतूं, मुझे अपने लोगों के मंशूर के साथ चलना है, लोगों की बात करनी है और जितने भी यहाँ पे मसले मसाइल हैं जो लोगों के वो उजागर करने। खुसूसन मुझे यहाँ पे यूथ को एक उजागर थोड़ा सा करना है कि यार हम चाहें तो कोई भी हुकूमत बना सकते हैं, हम चाहें तो किसी को भी नीचे ला सकते हैं। तो मिल के हम काम करें पटन की बहबूदी के लिए, पटन की डेवलपमेंट के लिए। हम ज़्यादा मतलब बातें ना करें, हम ऑन ग्राउंड पे काम करें, वो पटन के लिए बेहतर रहेगा। आपने अभी एक सवाल हमसे पूछा, आपने कहा कि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया। क्या आपको वहाँ पे लगा कि आपको वहाँ पे मैंडेट नहीं दिया जाएगा, उसकी वजह से आप पीछे ही हट गए और PDP के साथ ज्वाइन किया? हाँ सर, फिर मैं ज्वाइन नहीं करता सीधा। अगर मुझे ज्वाइन करना होता नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीधा ज्वाइन करता और शायद मुझे वहाँ पे भी मैंडेट मिल जाएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ किया नहीं है ऑन ग्राउंड। उस टाइम हम नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, हम उस टाइम सिर्फ उमर अब्दुल्ला को वहाँ पे पहुँचाना चाहते थे। बाकी बलहालन में जब मैं बात करता हूँ, जब मुस्तफा कमाल साहब ने इलेक्शन जीता या जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जितने भी लीडर आए हैं, उन्होंने पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ नहीं किया है। पानी की दिक्कतें अभी भी है, बिजली की दिक्कतें अभी भी है, रोड्स की हालत वैसी ही है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की हालत है वही है। तो कुछ खास नहीं किया कि मैं उनकी तरफ झुक जाता, मैं उनकी तरफ माइल हो जाता। क्या कुछ खास मैसेज रहेगी आपके और, क्योंकि कई सारे सवाल आपके अगेंस्ट उठ रहे हैं लोगों के बीच, उन सवालों को आप किस तरह से जवाब देंगे और साथ ही में क्या कुछ खास मैसेज देंगे आप पूरे पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को? देखिए सर, अगर आप इन चीज़ों पे मतलब अगर मैं दिल पे ये चीज़ें लोग क्वेश्चंस करते हैं, लोग मुझे अगर किसी के पीछे मुखालफत ना हो तो मुझे ये समझ आना चाहिए कि मुझ में कोई कमी है। मुखालफत तभी हो जाती है जब आप बैक बाइटिंग तब हो जाती है जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे आ जाएंगे। और हमारे इस्लाम में ये चीज़ें हैं कि अगर हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजह का फरमान है कि अगर आप में मुखालफत नहीं है, मुखालफत नहीं कर रहा, तो आपको अपने आप में थोड़े से झांकने की ज़रूरत है कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ मुनाफिक की ही मुखालफत नहीं होती है। अच्छे रास्ते पे जब भी आप निकलोगे सर, 100 लोग ऐसे आ जाएंगे, मुझे उन 100 से भी कोई नफरत नहीं है और उनसे भी कोई गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग तो हर जगह पे हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि उनको आप सही जहन दे और वो अच्छी चीज़ें मेरे बारे में बोले। हाँ, जहाँ पे मैं गलत हूँ वो लोग भी बोलें, लेकिन ऐसा सिर्फ ये पार्टी चेंज करना, ये चीज़ें मुझे लगता है कि इमेच्योरिटी है। और इन लोगों को सिर्फ एक ही यही लगता है, कोई किरदार पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि यार ये काम नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा है, तो मैं खुश हो जाता हूँ। चलो एक ही ऐसी चीज़ है, उनको ऐसी एक चीज़ दिख रही है जो मुझे इफेक्ट ज़्यादा नहीं करेगी, क्योंकि मैं शायद अल्लाह ताला की मदद से लोगों का अच्छा काम कर रहा हूँ, यूथ का अच्छा काम कर रहा हूँ, तब भी लोग मेरे साथ चल रहे हैं। क्या जावेद साहब के जहन में कभी ये सवाल आया
कि काश मैंने जब अपनी पार्टी के साथ ज्वाइन किया उस वक्त अपनी पीडीपी के साथ ज्वाइन किया है? नहीं सर, जब भी आपको ठोकर लगती है आपकी एक्सपीरियंस तभी बन जाती है। आपकी किताबों से या बादाम खाने से कभी भी एक्सपीरियंस नहीं बन जाती है। जब आपको रियल सेंस में सर ठोकर लग जाती है ना, तब आप चीज़ों को देखते हैं, तब आप चीज़ों को समझते हैं कि मुझे कौन सा स्टेप लेना है। और जो चीज़ मुझे अभी तक अपनी पार्टी ने सिखाई है, अभी तक जो एक्सपीरियंस मुझे मिली है, शायद मुझे लगता है कि अगर मैं 10 बुकें भी पढ़ता तो सियासी फील्ड में मुझे इतनी एक्सपीरियंस नहीं होती सर। अब आप इस मैदान में आ चुके हैं, अब कुछ ही दिनों बाद आप नॉमिनेशन फॉर्म बाज़ाब्ता तौर पर सबमिट करेंगे, और आपको लगता है कि अपोजिशन में बड़े दिग्गज चेहरे हैं जिनके साथ आपका मुकाबला है, आपको लगता है कि मुश्किलात सामने आ सकती हैं? नहीं सर, दिग्गज चेहरा तो मुझे कोई देखता नहीं है, क्योंकि दिग्गज चेहरा तब होता जब उन्होंने काम किया होता लोगों में, तब वो मोहब्बत बना सकते थे जगह अगर काम किया होता। ये ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग वहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, मालाएँ यहाँ पड़ रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को पता है कि हमें किसने काम किया और हमारा काम कौन कर सकता है और कहाँ पे कर सकता है। अब यूथ की ज़रूरत है, अब किसी एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत है जो आगे बात कर पाए, बात पहुँचाए, काम करे ऑन ग्राउंड, जो बिना थके हुए। ऐसा नहीं कि कोई रिटायर बंदा हो वो फिर बोले कि नहीं जनाब अब तो मुझे सियासत में आना है। उनके लिए जीतना और हारना बड़ी बात नहीं है। हमारा एक मिशन है, हमें लोगों का काम करना एक मिशन है। हम इसलिए नहीं बैठे हैं चेयर पर कि जनाब जीत गए तो ठीक, हार गए तो ठीक, नहीं। मैं जीतने के लिए आया हूँ और लोगों के दिल जीतने के लिए आया हूँ। अगर अल्लाह की तरफ से जो भी फैसला होगा, हार या जीत, मुझे मैं उस दिन भी, आप इंशाल्लाह आइएगा मेरे पास, अगर मैं हार भी जाऊँ तो भी मेरे चेहरे पे एक स्माइल रहेगी, तब भी मेरा यही इंटरव्यू रहेगा कि जनाब मैं उसके बाद भी लोगों का काम करना चाह रहा हूँ। उन घरों में पानी पहुँचाने का काम करूँगा जहाँ पे नहीं है अभी। उस यूथ का हेल्प करने के लिए खड़ा हूँ मैं, जो ड्रग्स में मुलविस है, जो अभी सुसाइड्स करने के मजबूर हुए हैं, उनकी मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा इंशाअल्लाह। अभी आपके पास ये रिकॉर्डेड है, और जब ये फैसला आ जाएगा रिजल्ट का, जीत गए तो अल्लाह का शुक्र है, अगर नहीं जीते तब भी मैं इनके काम हंस के ही करूँगा। और ऐसी तरीके इसी जज्बात के साथ मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं सर ना पैसे के लिए उठाऊँ ना शोहरत के लिए उठाऊँ। पता नहीं अल्लाह का शायद ये था कि जॉब छूट दी मैंने, लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूँ, तो मेरा मंशूर अब यही रहेगा, मुझे लोगों का काम करना है। इसमें मुझे बहुत ही हार्डली फ़र्क पड़ेगा कि मैं जीत जाऊँ या हार जाऊँ। जज्बात वैसे हैं इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह से मैं ये दुआ करूँगा कि मेरे जज्बात ऐसे ही रहें जब तक मैं जिंदा हूँ। आखिरी सवाल, जिस तरह से इससे पहले लोग आपको ताउन करते थे, आपको सपोर्ट करते थे, इस बार आपको लगता है कि वैसा ही सपोर्ट और ताउन मिलेगा? अल्लाह का शुक्र है, उससे भी बढ़ गया है सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि जनाब आप गलत रास्ते पे थे। मैंने कहा गलत रास्ते, उस टाइम पे भी मैंने उनको यही बोला, जो आपको ये ठोकर, ये जो एक्सपीरियंस आपको वहाँ से मिल जाती है, शायद ही किताबों से या किसी के बोलने से मिल जाती है। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस चीज़ से। मैंने जब पार्टी छोड़ी और फिर सियासत में थोड़ा सा मैं मैच्योर हो गया उस टाइम, और अल्लाह ताला का शुक्र था कि वो मुझे अब इलेक्शन में ज़रूरत पड़ रहा है वो एक्सपीरियंस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी नाज़रीन, ये थे जावेद इकबाल साहब, जिन्होंने रिसेंटली पीडीपी के साथ ज्वाइन किया, और उन्होंने भी जो इनके साथ ख़ास ताउन किया, और उनको उसके बाद उन्हें यहाँ पे पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैंडेट दिया गया है। और इन्होंने किस तरह से अपने खूबसूरत अल्फाज हमारे सामने रखे, और उम्मीद है कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप उस सवाल को हमें कर सकते हैं, और जावेद साहब ज़रूर उस कमेंट का जवाब आप लोगों को देंगे। आप देखते रहिए सईद आमिर के स्पेशल स्टोरीज़। मुझे फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।